प्रीति, ये लो, ये तुम्हारा लंच है। और तुम्हें पता है आज ना मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी पैक की है, भिंडी की। तो फिनिश करके आना इसे पूरा। जी दीदी पक्का, मैं पूरा टिफिन फिनिश करके आऊंगी। वैसे भी भिंडी तो मेरी फेवरेट है। अच्छा दीदी, वो मैं क्या कह रही थी ना कि अगर घर का कोई सामान राशन वगैरह खत्म हो तो आप मुझे एक बारी टेक्स्ट कर देना, मैं आते वक्त लेते हुए आऊंगी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि कुछ मंगवाना है ऐसा तो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी। और तुम ध्यान से जाना और शाम को टाइम पे आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ दीदी, मैं आराम से जाऊंगी और शाम को टाइम से आऊंगी। और आज तो मैं पूरा लंच भी फिनिश करके आऊंगी। आखिर मेरी फेवरेट सब्जी बनी है। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय बुआ जी। कावेरी, जरा एक मिनट इधर बैठना। जी बुआ जी बताइए। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उससे बड़ी हो तो तुम उसकी इस तरह जी हुजूरी क्यों करती रहती हो? अरे तुमने देखा उसे किस तरीके से मैडम जैसा बैग टांग के निकल गई? अरे वो करती ही क्या है, वहाँ तो दिन भर कुर्सी तोड़ती रहती होगी ऑफिस में। और तुम यहाँ पूरा दिन काम करती रहती हो। और तुम्हें क्या जरूरत है इसका मनपसंद खाना बनाने की? वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती क्या? देखो कावेरी, मुझे अच्छे से पता है कि वो कितनी चालाक है और तुम्हारा फायदा उठाती रहती है। देखा था मैंने जब सुबह चाय लेकर आई थी, और जता तो ऐसे रही थी कि सुबह उठकर उसी ने चाय बनाई हो तुम्हारे लिए। ये भी कोई बात हुई भला? पर बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ये तो देख लिया कि वो मेरे लिए चाय लेकर आई थी, पर आपने ये नहीं देखा कि उसने मुझे सबके साथ बिठाकर पहले चाय खत्म करवाई है। पता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अच्छे से जानती है अगर मैं उस समय चाय नहीं पीती ना तो मैं फिर कभी वो चाय पी ही नहीं पाती। क्योंकि मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता और मेरा डेली चाय ठंडा ही हो जाता है। और आपको पता है सुबह ऑफिस जाने से पहले छोटा बड़ा जितना भी काम होता है वो पूरी कोशिश करती है कि मेरे साथ वो काम करवा ले, ताकि मुझे उसके जाने के बाद बर्डन ना हो। और आप कहती है कि वो कुछ नहीं करती और मैं उसकी जी हुजूरी करती हूँ। बुआ जी आप बताइए, आपको तो पता ही है कि निखिल और वरुण घर शाम को लेट से आते हैं। कई बार घर में मुझे कुछ न कुछ सामान की जरूरत होती है और वो दोनों वो नहीं ला सकते, तो वो सारी चीजें प्रीति ही लेकर आती है। आपको पता है घर का सारा सामान, मुझे जिस भी चीज की जरूरत होती है ना, सब कुछ प्रीति ही लेकर आती है। ऑफिस से आने के बाद भी तुरंत बैग रखकर वो मेरे साथ लग जाती है घर के कामों में। और आप कहती है कि वो कुछ करती नहीं है, बस कुर्सी तोड़ती है। अरे बुआ जी वो सब कुछ करती है। आपको पता है वो मेरी देवरानी नहीं है। हम एक दूसरे को देवरानी जेठानी बोलकर नहीं बुलाते, हम एक दूसरे को बड़ी बहन और छोटी बहन कहकर बुलाते हैं। अरे बेटा तू ना बहुत भोली है, तू नहीं समझती। और वो बहुत चंट चतुर लड़की है। तुझे कब समझ में आएगा, मुझे समझ ही नहीं आता ये बात। तो देख बेटा, मैं तुझे बता देती हूँ, ये ऑफिस जाने वाली औरतें ना बिल्कुल ऐसी ही होती है। ये तुम जैसों को कुछ नहीं समझती, तुम्हें उसकी काम करने की जरूरत नहीं है। और देख, हम सबको भी पता है कि वो ऑफिस में कुछ काम वाम नहीं करती है, वहाँ पूरा दिन आराम करती है। और तू यहाँ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती है। अरे तू उससे बड़ी है, तू तो उससे काम करवा भी सकती है, लेकिन नहीं। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू उनकी देखभाल करती है, लेकिन तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे तू बस अपना ख्याल रखा कर। और रही उनकी बात, तो वो अपना ख्याल खुद रख लेंगे, तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं बुआ जी, आप इतना मत सोचिए। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कुछ बना कर लाऊं? अरे मुझे कुछ नहीं खाना। अरे आजकल तो किसी को कुछ समझा भी नहीं सकते, पता नहीं क्या है। दीदी कहाँ पे हो? अरे आ गई तुम, लंच फिनिश किया ना? हाँ दीदी, और देखिए मैं आपके फेवरेट लड्डू लेकर आई हूँ आज। अरे पर ये तो मैंने तुमसे मंगाए ही नहीं थे। अरे दीदी आप बताओगे तभी लेकर आऊंगी क्या? मुझे तो अच्छे से पता था कि आपको ये लड्डू बहुत पसंद है। आज उसी तरफ से आ रही थी तो मैं आपके लिए ये ले आई। अच्छा ठीक है, अब तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जी ठीक है दीदी। और बुआ जी आप कैसी है? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना बुआ जी। वो बेटा, तुम्हें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा ऐसे ना फिजूल खर्ची नहीं करते। मैं मानती हूँ कि कावेरी को लड्डू बहुत पसंद है, पर इसका मतलब क्या कि बिना कोई तीज त्योहार के तुम उसके लिए लड्डू ले आओ?
अरे बेटा, अगर उसे लड्डू पसंद है तो वो खुद मंगवा कर खा लेगी, वो भी अपने पति से। तुम इतना ज्यादा खर्चा क्यों करती हो? अरे तुम इतने मेहनत करके वो पैसे कमाती हो तो अपने लिए जोड़ कर भी रखो। बेवजह की फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं होती। देखो बेटा, आफत ना कहकर नहीं आती, भगवान ना करे कोई मुसीबत पड़ गई तो कैसे डील करोगी? इसीलिए अपने पैसे बचा कर रखो, ऐसे फिजूल खर्ची मत करो। और वैसे भी वो दिन भर घर में करती क्या है? अरे कुछ काम नहीं करती, घर में इतना कोई काम नहीं होता। पूरा दिन तो पलंग तोड़ती रहती है। और तुम्हें देख लो, पूरा दिन ऑफिस में बॉस की चिक चिक सुननी पड़ती है, इतना सारा काम होता है। अरे तुम्हारे सर में तो दर्द हो जाता होगा। तो तुम ना ऑफिस से आके सीधा आराम किया करो, इन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है बेटा। बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने। मुझे तो अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपने लिए पैसे जोड़ कर रखने चाहिए। मैं भला इनके बारे में क्यों सोच रही हूँ? और ऐसा तो वो करती है ना जो देवरानी जेठानी होती है, पर हम तो बहनें हैं ना, इनफैक्ट सगी बहनों से भी बढ़कर है। और आपको पता है दीदी कितना सारा काम करती है, सुबह सबसे पहले उठती है, सारा काम निपटाती है, पता है आपको। और इस घर के ना लोगों के नखरे भी बहुत है, सबको ना कुछ अलग ही खाना होता है, किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है। वो बेचारी सुबह सुबह उठ करके सबके लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाती हैं, फिर सबके लंच पैक करने में लग जाती हैं। भैया को लंच देना, इन्हें लंच देना, मुझे लंच देना, बच्चों को तैयार करके भेजना। हे भगवान, मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि अगर वो नहीं होती तो मेरा यहाँ पे क्या होता, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती। बुआ जी आपको पता है घर संभालना ना बच्चों का काम नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। मेरा क्या है, सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, कोई काम करने की झंझट ही नहीं है, आती आराम से सो जाती हूँ। वहाँ भी तो पूरे दिन एसी में ही बैठी रहती हूँ और दो चार बात तो सभी सुनते हैं, मैं भी सुन लेती हूँ। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि अगर ये जॉब नहीं होती मेरे पास तो मेरा भी तो वही हाल होता जो दीदी का है, सेम रूटीन। सुबह 5 बजे उठना पड़ता मुझे, उठते के साथ सबके लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट बनाओ और वो भी इतनी गर्मी में। और उसके बाद एक फेक स्माइल रखो और उस फेक स्माइल के साथ सबको बाय बाय कहो। इतना तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता। थैंक गॉड कि दी मेरे लाइफ में है, तभी तो मैं इतना सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। टाइम से जॉब पे जाती हूँ, टाइम से घर आ जाती हूँ, कुछ काम नहीं करना होता क्योंकि वो सब कुछ कर देती है, सब कुछ संभाल लेती है दीदी। अरे बेटा तू ना बहुत भोली है और वो तो तेरे भोलेपन का फायदा उठाती है। अरे मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बड़ी चालाक है। और तू देखना, जो तू लड्डू अभी लेकर के आई है ना, किसी को भी नहीं देगी। अरे सारे लड्डू ना खुद ही खा जाएगी, तभी तो कहती हूँ इतना खर्चा मत किया कर। तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं तुझे इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अरे मेरी बात तो समझ। अरे बुआ जी आप नहीं समझ पाए हो दीदी को, वो तो बेचारी इतनी भोली भाली है। आप ना उनसे कभी बात करके देखना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। और बात रही लड्डुओं की, तो आप देखना वो सबके लिए लड्डू लेकर आएंगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि वो वैसी नहीं है जैसा आप सोचती हैं, वो सब कुछ मिल बांट कर खाने में विश्वास रखती है। प्रीति तू ना पानी पी ले और फिर ये लड्डू खा। और बुआ जी ये लीजिए आप भी लड्डू खाइए। देखा बुआ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरी दीदी बहुत अच्छी है, वो सबके लिए लड्डू जरूर लेकर आएंगी। वैसे आपको पता है बुआ जी, हम ना देवरानी जेठानी कम सगी बहनें ज्यादा लगती हैं, एक दूसरे से हम प्यार ही इतना करते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है कुछ दिन पहले ना हम एक फैमिली फंक्शन में गए थे, तो पता है वहाँ रिश्तेदारों ने क्या किया, हम दोनों को ना अलग अलग ले गए और भड़काने लगे। उन्हें लगा कि हम भड़क जाएंगे और हम एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाएंगे, पर उन्हें नहीं पता कि हम ऐसी चालें ना बहुत अच्छे से समझते हैं। हमने तो उन्हें जवाब ही ऐसा दिया कि अब तो बात करना तो दूर की बात है, सोचने से भी डर लगेगा उन्हें। बुआ जी मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कुछ लोगों को दूसरों के घर की खुशियाँ बर्दाश्त क्यों नहीं होती, क्यों आग लगवाने आ जाते हैं बीच बीच में। पर आपको पता है मुझे तो आप बड़े अच्छे लगते हो, क्योंकि आप उनमें से नहीं हो, आप तो बड़े प्यारे हो। पता है दीदी, ये तो हमारी बहुत तारीफ कर रही थी, और स्पेशली आपकी तो बड़ी तारीफ कर रही थी अभी। हाँ हाँ मुझे तो अच्छे से पता है। वैसे बुआ जी हमने सही जवाब दिया ना उन रिलेटिव्स को? हाँ हाँ बेटा, मैं तो तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और वो क्या है ना, अभी घर से मेरे फोन आया था, मुझे ना जाना पड़ेगा, मैं ना ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी यहाँ, तो मैं काम करती हूँ, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। नहीं नहीं बुआ जी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो आप? पहली बार तो हमारे घर में कोई आया है जो हमें इतने अच्छे से समझ सकता है, आप ना यही रहो कुछ दिन।
अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो फोन आया है तो रुक नहीं सकती, जरूरी काम है ना घर पे। पर फिर आऊंगी ना मैं, कुछ दिन यहाँ पर अच्छे से रह के जाऊंगी। जैसी आपकी मर्जी। बुआ जी का तो लड्डू भी रह गया। कोई नहीं, हम खत्म कर देंगे। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.